हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपका जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। उससे पहले हम आपके पेपर पर तेज धार देने के लिए ये सेशन लेकर आए हैं। तो इसमें आज अपन जानेंगे जो शेखावटी मिशन 100 का आपका जो पांचवा अध्याय है, जिसमें सामाजिक विज्ञान का मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जो शेखावटी मिशन 100 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको अपन यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखेंगे। और शेखावटी मिशन में से आपके जो क्वेश्चन है वो हूबहू छपते हैं, इसमें आपके कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं इंग्लिश के पेपर में आपके 80 में से जो 65 अंक का क्वेश्चन पत्र था, जिसमें आपके 15 अंक तो थे आपके जो पैसेज इससे इत्यादि, और 65 में आपके जो 58 अंक थे वो आपके शेखावटी मिशन 100 में हूबहू सबके आए थे। तो 58 अंक कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। तो 58 अंक का यहाँ पर इसका महत्व रहा इंग्लिश के पेपर में। और कल होने वाला है आपका हिंदी का पेपर, जिनमें भी हम देखेंगे इसका कितना महत्व रहने वाला है। तो मुद्रण संस्कृति अध्याय शुरू करते हैं। इससे पहले आपके छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसमें चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें देखेंगे मुद्रण संस्कृति, तो जो आधुनिक दुनिया। इसमें आपके जो कुल अंक रहेंगे 4 अंक आएंगे, 4 अंक का वेटेज रहेगा, 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक होगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और एक रिक्त स्थान का, और वो एक होगा लघुतरात्मक क्वेश्चन जो 2 अंक का रहने वाला है। इस प्रकार आपके 4 अंक होंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है कि गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया, तो इसमें छापे खाने का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस में आई, तो भारत में सर्वप्रथम प्रेस गोवा में आई थी, तो यहाँ हो जाएगा गोवा। अगला है कि 95 प्रसंग की रचना किसके द्वारा की गई, तो 95 प्रसंग की रचना आपके मार्टिन लूथर द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक आख्यान क्या कहलाता है, तो ऐतिहासिक आख्यान आपके गाथा गीत कहलाता है। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि रोमन चर्च ने धर्म विरोधी विचार दबाने हेतु किसकी स्थापना की, तो इक्विजिशन की स्थापना की। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, अटूटा शब्द है कि रोमन चर्च ने धर्म विरोधी विचार दबाने हेतु इक्विजिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी कानून के विद्वान क्या कहलाते, तो इस्लामी कानून के जो विद्वान थे वो उलेमा कहलाते थे। आगे आते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जिसमें पहला है कि आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो आधुनिक छापे खाने का आविष्कार आपके गुटेनबर्ग ने किया था। आगे है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो ये बताना है 1872, 1874 या 1878 या 1890। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो आपके 1878 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको बताना है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या नेहरू। तो गुलामगिरी पुस्तक के आपके लेखक ज्योतिबा फूले हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशक किसने किया, तो राजा राम मोहन राय, जेम्स हिकवी या वार्टन हेस्टिंग्स या रिपन। तो बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन आपके जेम्स हिकी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्यूटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी, तो कुरान, बाइबिल या त्रिपिटक या रामायण। तो यहाँ पर गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक बाइबिल छापी थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया, तो गोवा, कोलकाता, अहमदाबाद या पूना। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में आया। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कि केसरी का प्रकाशन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, गंगाधर तिलक या नेहरू। तो ये क्रांतिकारी आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। आगे आते हैं कि राजा राम मोहन राय के समाचार पत्र का नाम लिखिए, तो केसरी, मराठा, स्वांद, कौमुदी या गुलामगिरी। तो राजा राम मोहन राय के समाचार पत्र का नाम था वो आपके स्वांद कौमुदी था। आगे आते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके अनुसार भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर सेंसर लगाने का अधिकार मिल गया। तो ये यहाँ पर इसका आंसर रहेगा।
आगे है मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो मुद्रण क्रांति के आविष्कार के बाद स्थानीय भाषा में भी वृहद स्तर पर पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। परिणाम स्वरूप पुस्तकों की कीमतों में गिरावट आई तथा पुस्तकों की संख्या बढ़ने से पाठक वर्ग में इजाफा हुआ। अगला है कि कितागाओ उमारा उतामारो पर टिप्पणी लिखिए। तो कितागाओ उतामारो पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये एक प्रसिद्ध जापानी चित्रकार था। उसने उकियो नामक एक नवीन चित्रकला शैली का विकास किया। इसने आम शहरी जीवन का चित्रण भी किया था। अगला चौथा क्वेश्चन है कि छापेखानी की तकनीक में क्या क्या सुधार किए गए? तो इसमें लिखेंगे कि 18वीं सदी में छापेखाने का निर्माण धातुओं से होने लगा और भाप शक्ति का प्रयोग होने लगा। विभिन्न रंगों से छपाई होने लगी। एक साथ अधिकतम पुस्तकों का छपना यहाँ पर संभव हुआ। आगे 5 क्वेश्चन की छापेखाने का धार्मिक सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे? तो छापेखाने का धार्मिक सुधार पर प्रभाव पड़ा कैसे, यह लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे कि 19वीं सदी में सामाजिक सुधारक तथा धर्म सुधारकों के इस बीच सामाजिक कुरीतियों तथा धार्मिक पूजा संबंधी विचारों को लेकर काफी वाद विवाद था। छापेखाने के आविष्कार से स्थानीय भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ। परिणाम स्वरूप लोगों में तार्किक चिंतन का विकास हुआ। तो साथियों, यहाँ पर हमने इस अध्याय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके 6वें अध्याय संसाधन एवं विकास, इसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये शेखावत मिशन में आपके जो बोर्ड एग्जाम है आपके हेल्पफुल रहेगा, जिनमें आपके हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगामी कुछ 1-2 दिन में हम इस सीरीज को पूर्ण रूप से क्लियर कर देंगे। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ अंत तक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।